देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने ऐसे में इस चुनावी दंगल के बीच जहां सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं भाजपा भी इस सत्ता पर कब्जा पाने के लिए जोर आजमाइश में कहीं पीछे नहीं दिख रही है। इस चुनावी दंगल के बीच दूसरी तरफ प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर ईडी की नजर पड़ गई है। 27 अक्टूबर को वैभव गहलोत से ईडी की अधिकारी पूछताछ करेंगे। यह पूछताछ राजस्थान के जयपुर स्थित ईडी दफ्तर में होगी। जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक आपको बता दें कि फेमा केस में उनसे यहाँ पर होने वाली इस पूछताछ के दौरान उनके बयानों को रिकॉर्ड भी किया जाएगा। प्रवर्धन निदेशालय यानी कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत मामला दर्ज कर वैभव गहलोत को नोटिस भेजा और उन्हें दिल्ली या जयपुर स्थित दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा है। मीडिया की खबरों के मुताबिक वैभव गहलोत का कहना है कि 12 साल पहले भी ईडी ने उन्हें समन भेजा था, तब उन्होंने उनके साथ सहयोग भी किया था, समन का जवाब भी दिया था, लेकिन इस बार उन्हें अंदेशा था कि चुनाव के दौरान फिर से बुलाया जा सकता है और इस बार भी उनके समन का जवाब वो देंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईडी की पूछताछ का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भागूंगा नहीं, ना ही डरने वाला हूं, हर सवाल का मैं जवाब देने वाला हूं। क्या कहा उन्होंने, ये वीडियो तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर टारगेट करते रहे। किस तरीके से आज हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर ईडी की रेड हुई है। कल मुझे ईडी का सम्मान आया है कि आप दिल्ली आए ईडी के ऑफिस में, तो मैंने जनाब हाकिम अली जी को कहा और 24 घंटे से कम का समय दिया। कल दोपहर में 3 बजे मेरे पास ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ से सम्मान आया और 24 घंटे से भी कम समय दिया कि आप सुबह 11:30 बजे दिल्ली में आपको तलब किया जाता है। मैंने वकीलों से बात की, मैंने जनाब हाकिम अली जी से भी कहा कि अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जब तक वकील वहाँ पे बात नहीं करते कि आपने 24 घंटे से भी कम का समय दिया है मुझे, आप मुझे और समय दें और आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं उनको आगे दिल्ली में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत अभी मैं रास्ते में भी आ रहा था, तमाम न्यूज चैनलों के फोन मेरे मोबाइल पे आ रहे थे कि आप अपना वर्जन दें, तो आप लोग सब देख रहे होंगे लाइव टीवी चैनलों पे। इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी रखी है और हम तमाम लोग कोई घबराने वाले नहीं है इस तरीके से। और ये मामला 12 साल पहले भी हम चीजों का जवाब दे सके हैं। 12 साल पहले भी सन 2011-12 में यही आरोप इन्होंने पहले लगाए थे। यही 12 साल बाद चुनाव जब आचार संहिता लग गई, राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो गई, 12 साल पहले जिन बातों का मैं जवाब दे चुका, उन बातों को वापस इन्होंने पूछने के लिए 12 साल बाद इनको समय मिला। मगर आप सब लोग खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग मेरे ऊपर आशीर्वाद रखे हैं, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, हम लोग इन चीजों से बाहर आएंगे और आप सबके सहयोग से कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी। आप सबके आशीर्वाद से जनाब हाकिम अली जी को जब तक सूरज चांद मन आया है। और ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। अब 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। सर डोटासरा जी के भी छापे मारे गए ईडी के पेपर लीक को लेकर। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार सभी लोग आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े। इसे भी जानते हैं कि वैभव गहलोत की संपत्ति आखिर कितनी है। दरअसल जब 2019 में उन्होंने जोधपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, इस मौके पर संपत्ति संबंधी पेश घोषणा पत्र में उन्होंने अपने नाम से मकान, प्लॉट और वाहन नहीं होना बताया था।
इसके साथ ही उन्होंने खुद के पास 1,75,000 रुपए नगद राशि होने की जानकारी भी दी थी। घोषणा पत्र के मुताबिक उनकी पत्नी हिमांशी के पास 85,000 रुपए नगद थे। इसके अलावा विभिन्न बैंक खाते, बांड, डिबेंचर, शेयर, एनएसएस, ज्वेलरी व फर्नीचर के रूप में खुद के नाम कुल 95,63,949 रुपए की संपत्ति और पत्नी हिमांशी के पास 66,34,452 रुपए और बेटी अश्विनी के नाम 9,47,841 रुपए की संपत्ति होने की जानकारी दी थी। इसमें वैभव ने 42,000 रुपए के फर्नीचर होने की जानकारी भी दी थी। वहीं खुद के 1 लाख रुपए से अधिक का निवेश शेयरों में तकरीबन 17 लाख रुपए के शेयर पत्नी के नाम से व 1,59,076 रुपए के शेयर बेटी के नाम से लिए जाना भी बताया था। वैभव ने खुद के पास 6,35,400 रुपए के स्वर्ण आभूषण होने, पत्नी के पास 18,97,020 रुपए के आभूषणों के साथ पुत्री के नाम से 6,38,100 रुपए के गहनों की घोषणा भी की थी। जबकि पत्नी हिमांशी के नाम से जयपुर के वैशाली नगर में 1192.5 वर्ग गज साइज का प्लॉट करीब 10 लाख रुपए से अधिक कीमत का और वैशाली नगर में ही 397 वर्ग गज का रहवासी मकान होना बताया था, जिसका बाजार मूल्य 14,60,000 रुपए बताया गया था। अब अगर बात करें उन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले पर, तो आपको बता दें कि जून में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वैभव गहलोत पर होटल फेयर माउंट में मॉरिशस की शेल कंपनी की तरफ से करीब 100 करोड़ के निवेश के आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि वैभव गहलोत की कंपनी के खिलाफ साल 2012 में भी बीजेपी ने आरोप लगाए थे। साल 2015 और 16 में ईडी ने जांच भी शुरू की थी। वैभव के बिजनेस पार्टनर रतनकांत शर्मा ने मार्च 2007 में टाइटन होटल एंड रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई थी। 2007 में इस कंपनी के 100 कीमत वाले 2 लाख यानी कि 27,000 शेयर रतन और उसकी पत्नी जूही के नाम थे। आपको बता दें वहीं 14,500 शेयर भी जूही के नाम थे। जुलाई 2011 में ट्राइटन होटल के 2500 शेयर मॉरिशस की कंपनी शिविर होल्डिंग्स को 29,900 प्रीमियम पर दिए गए। फिर ईडी ने कंपनी और निर्देशक को प्रमोटरों को ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इस साल अगस्त में भी 3 दिनों तक जयपुर, उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में ईडी की छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 1.2 करोड़ 1 रुपए की नकदी भी जब्त हुई। आपको बता दें कि जांच में आय से अधिक संपत्ति का भी पता चला। कंपनी से जुड़े रहे वैभव गहलोत से इसी सिलसिले में ईडी पूछताछ करने वाली है। तो जिस तरीके से हमने आपको एक तरफ बताया कि कहाँ यहाँ पर जो वैभव गहलोत है वो अपनी जो संपत्ति है वो इतनी कम बताते हैं, लेकिन ईडी ने जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उन पर लगाया है और उनके ऊपर इतने सारे रुपए यानी कि 100 करोड़ से भी अधिक रुपयों का उन पर जो ये आरोप लगा कि उनके पास इतना पैसा है, उसको लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वैभव गहलोत है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है, जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव सर पर है, राजस्थान में चुनाव है और इसको देखते हुए यहाँ पर जो है ईडी भी यहाँ पर जो है विपक्षी दलों पर छापे मार रही है और विपक्षी दल भी जो है वो अपने कुकर्मों को यानी कि जो भी उन्होंने यहाँ पर पैसा बनाया है, अपनी जो संपत्ति है उसको छुपाने का काम, उसको क्या बोलते हैं ढकने का काम करते हैं। क्योंकि चुनावों में ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है कि जहाँ सत्ता दल विपक्ष पर हमला बोलता है तो वही विपक्ष सत्ता दल पर हमला बोलता है और ये दोनों ही अपने अपने जो जुर्म और जो काले कारनामे होते हैं उन पर पर्दा डालते हैं ताकि जनता के सामने ना आए, क्योंकि वोट इन्हें लेना होता है। वोट बैंक की सारी राजनीति होती है और अगर ये वोट बैंक छिन जाए तो फिर इनकी सत्ता भी छिन सकती है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में मैं इतना ही। आप देख रहे थे नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।